प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। कई सारे लोगों का जो है बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूं। देखो, जो भी सवाल का जवाब दूंगा, जो वेबसाइट पे पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, उसी के बेसिस पे मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और पूरा सवाल का जवाब देने वाला हूं, ये बात कह सकता हूं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 दिसंबर को जो है आपका सबसे पहले जो है नोटिस आया, और उस नोटिस में बताया गया कि आपका जो है रिजल्ट जारी किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर का, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों का 40% का अलग और आपका जो है 40% का अलग जो है रिजल्ट दिया गया। लेकिन बाद में एक नोटिस आया जिसमें ये बताया गया कि भाई कुछ रिजल्ट जो है गड़बड़ी है, और गड़बड़ी होने के कारण है कि सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, जिसके कारण से तो उसके बाद जो है रिवाइज्ड रिजल्ट फिर से जारी किया गया, और ये रिवाइज्ड रिजल्ट जो है 24 दिसंबर को जारी किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपना रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो जो है चेकआउट कर लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे। अगर नहीं भी चेक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है या लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, इस पे आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 दिसंबर का नोटिस यहाँ पे दिया गया है, जो कि विभाग आवंटन को लेकर दिया गया है ना। ऑब्वियसली जो रिजल्ट आया था वह इसी तरीके से आया है कि आपका कैटेगरी वाइज या आपके विभाग वाइज कौन सा विभाग आपको दिया जा रहा है, वो यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। जिनका 21 दिसंबर को आया था वो भी, और जो रिवाइज्ड किया गया है रिजल्ट वो भी, सारे के सारे यहाँ पे आपके है। यहाँ पे एक का कहना है कि हमें लिंक चाहिए। भाई, आपके सामने तो खोल के मैंने दिखा दिया। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए बीटीएससी, उसके बाद बीटीएससी बिहार का वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ये एक हो गया सवाल। और दूसरे सवाल है कि ये वैकेंसी को कैंसिल करनी चाहिए। हम लोगों का सीवीटी दे के आए हैं एलआरसी में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और ये इतनी भारी पोस्ट मेरिट पे कहीं से भी, मतलब कहीं से भी, मतलब इनका कहना है कि सही नहीं है। तो देखो, याद रखो कि आपकी जो बहाली है, आपने जो एलआरसी की बहाली एग्जाम बेसिस पे दिया, ये आपका 2022 या 23 का कह सकते हैं कि बहाली है। 22 में निकाला गया था, बट कैंसिल करके फिर 23 में जो है एग्जाम बेसिस किया गया। तो जब एग्जाम बेसिस किया जा रहा था, उस समय आपको आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई आप जो है परमानेंट बहाली लाओ, नहीं तो बहाली लाओ ही नहीं, इस तरीके की आपको नारा देनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को तो जॉब चाहिए था, नौकरी चाहिए थी। मतलब नौकरी भी पाना चाहते हैं, एग्जाम देने में भी दिक्कत। अगर आप एग्जाम देकर आए तो अच्छी बात है ना। आपको लग रहा है कि आपने एग्जाम दिया है तो आप अच्छा काम किए ना। और ये कह रहे हैं कि ये मार्क्स बेसिस पे इतनी अच्छी बहाली है। तो भाई, अच्छी बहाली है तो 2019 की भी तो बहाली है, ये भी तो देखो। 2019 से लोग इंतजार कर रहे हैं। कई सारे लोग होंगे जो जो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे,
कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो सुसाइड कर लिए होंगे जॉब को लेकर। जो सुसाइड कर लिए उनको आप वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ना, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो बहाली की जो बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें तो ज्यादा लोग आवाज उठाते नहीं है। जब 2019 में बहाली आई थी, उसमें जब लोग आवाज उठा रहे होते कि मार्क्स बेसिस सही नहीं है, एग्जाम बेसिस कराया जाए, तो क्या अब तक कैंसिल ना होता? कैंसिल ना हो चुका होता? तो नहीं, उस समय तो भाई आपको बस जॉब चाहिए थी। आपको ये चाहिए था कि भाई हमारी हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और जब बाकी दुनिया की हो गई, आपकी नहीं हुई, तो आपको अब दिक्कत हो रहा है। तो या तो आप सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाओ, और नहीं तो कंपटीशन फाइट करके जाओ। अब कैसी नौकरी आपको करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि अ, कुछ जगह पे सीटें जो है मिसिंग है ना? कुछ जगह पे सीटें जो है मिसिंग है। तो भाई मिसिंग नहीं होगा। जो जो कैटेगरी या जो कास्ट उनको चाहिए होगा डिपार्टमेंट को, वो कैटेगरी या वो कास्ट वहां पे नहीं पहुंच पाए होंगे, इसलिए कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60% में किसे लिया गया है, कितने लोगों को लिया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया गया है ना? एक तरफ रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट तो ऊपर दिया हुआ ही है कि कौन सा दिया गया है। सिलेक्शंस किस आधार पे लिया गया है वो यहाँ पे आपका दिया गया है। ये रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का ही है। यहाँ पे कैंडिडेट का कैटेगरी देख सकते हो। कैंडिडेट जो है ईबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन जो है यूआर कैटेगरी में यहाँ पे जो है आपका हुआ है। टोटल 73 पेज है यहाँ पे। बिल्कुल, एक बंदा जो है बिल्कुल सही बोला है कि भाई जो पॉलिसीज है या जो डिपार्टमेंट का रूल्स है, वो बिहार के हर एक बच्चे से तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ये पॉलिसीज आपके लिए सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी WRD का भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे मेंशन है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो हर पॉलिसीज बिल्कुल हर किसी से पूछ के तो नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, जो पहुंचे हुए लोग रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि हाँ ये पॉलिसी सभी के लिए सही होगा कि नहीं होगा, और एक जनरल निर्णय लिया जाता है। और जनरल निर्णय लेने के बाद पता चलता है कि हाँ ये पॉलिसीज इस तरीके से जो है लागू किया जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे लागू किया जाता है। आप बल्क मात्रा में अपनी बातों को डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए, डेफिनेटली आप जब बल्क मात्रा में सभी का बातें रहेगा तो वहां पे पहुंचेगा, सुधार होगा, समझा जाएगा उसको लेकर। लेकिन वो जो आप अपना फीडबैक देंगे, वो फीडबैक डिपार्टमेंट को भी अच्छी लगनी चाहिए, वो सुझाव अच्छे लगनी चाहिए, तभी तो।
कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कैटेगरी में भी घोटाला हुआ है। देखो भाई, अब इसमें अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी जो है रिजल्ट रिवाइज कर चुका है। बार-बार चीज़ें जो है यहाँ पे सुधार होने वाली नहीं है, और डिपार्टमेंट अपने लेवल पे पूरी चीज़ें जो है सही से देखने के बाद किया है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? तो इसके बाद का प्रोसेस देखो, आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया गया है ना? जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। जैसे यहाँ पे माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो है आपका नोटिस पे आना होगा। नोटिस पे यहाँ पे नया नोटिस आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। सेम चीज जो है आपको यहाँ पे आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिलेगा। डेट यहाँ पे नया नोटिस देखने को मिलेगा। तो अब आपको जो है जो काम है वो आपका डिपार्टमेंट वाइज अब आपका काम होगा। तो ज्वाइनिंग को लेकर आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या अपडेट होने वाली है, आपके साथ जो है शेयर किया जाएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।